हाय 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहानी क्या है यार? अब इससे पहले आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां पे आपने दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया, एलिमिनेट किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर x की पावर सबसे हाईएस्ट 2 रहेगी उसी को क्वाड्रेटिक कहेंगे। लेकिन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब जीरो के साथ हम इक्वेट करेंगे तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा होता है जनरल फॉर्मूला इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा यारा, ये होगा a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे ही इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसीलिए कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी इक्वेशन जो होगा उसकी इक्वेशन हमेशा x की पावर 2 ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं या उससे कम नहीं। जिससे नीचे कम है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमें इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही सब देखना है कि किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको इस पूरे सिचुएशन को पढ़ना है और इसको इक्वेशन का रूप देना है। तो जॉन एंड जीवांती दो दोस्त हैं, दोनों के पास टुगेदर है 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कह रहा है कि जॉन और जीवांती दोनों का मिला के मार्बल 45 है। फिर दूसरा केस कहता है जॉन और जीवांती दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? इक्वेशन। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट जॉन्स मार्बल बी एक्स। ठीक है, सो जीवांतिस मार्बल विल बी 45 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है कि दो लोगों का मार्बल x प्लस और जीवांती का मिला के कितना है 45। मैंने इसको x मान लिया, तो क्या मैं इस x को इधर लाके माइनस करूंगा तो क्या इस पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? तो वो जीवांती है जिसको हमने दूसरे वेरिएबल से नाम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बंधु? केस 1 लॉस्ट 5 मार्बल्स। कितना? लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन का कितना था भाई? x था। इनका कितना था भाई? 45 माइनस एक्स। तो दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो ये वहां से कितना बन गया 40 माइनस एक्स, और ये इतना ही रहेगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेंशन कर देना है। क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? कि दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 124। क्लियर? यहाँ पे हम इसको पूरा सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को पूरा 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। फिर माइनस 5 को, इस माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 124। ये क्या होगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 124। ये देखो प्लस 5x प्लस 40 क्या बन जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। ठीक है, इज इक्वल टू 124। इस पूरे टर्म को मैं उठा के उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। x वाला जो मेन पहला टर्म है ये इधर 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 45x, और ये क्या होगा? माइनस 200 इधर आके हो जाएगा प्लस 200, और ये है प्लस 124। अब मैं इसको वापस स्वैप कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इज इक्वल टू 0। बस लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस क्या होगा? 200 300 324 इक्वल टू 0, और ये हमारा इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसके आगे हम आगे के एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से हम इसको ढूंढेंगे कि एक्चुअली कितने मार्बल्स हैं। अब चाहो तो कर भी सकते हो यारा। इसको कैसे करोगे वो आगे के एक्सरसाइज में करना है। बस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 324 को आप इस तरीके से फैक्टराइज करोगे। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 2 1 जा 3 2 जा 6 बचा 2 21, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा।
बीच में मुझे क्या चाहिए, -45x। तो मैं जोड़ी बनाऊंगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 3 जा 36। तो ये पूरा मिलके क्या बना, 36, और ये पूरा मिलके क्या बना, 9। तो 36 प्लस 9 कितना होता है, 45। यहाँ पे 45 है, -45x। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रखना है यहाँ पे माइनस में, तो इन दोनों को मैं माइनस माइनस लिख सकता हूँ, पीछे x लगा के, -36x -9x। हम आगे की एक्सरसाइज में ये सब करेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा दिया कि ये किस तरीके से करना है। ओके, अब आगे बढ़ूं, पक्का। ये देखिए x² -45x + 324 = 0, ठीक है। हमें बस एक मैथमेटिकली सॉल्व करके इक्वेशन तक लाना था, जो हमने ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में एक फैक्ट्री जो है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाता है। हमें नहीं पता कितना बनाता है, हम लिख लेते हैं भाई इक्वेशन को कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी x, so the production of each toy be 55 minus x। इसने क्या कहा, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब हर टॉय को बनाने का एक जो खर्चा होता है वो कितना होगा, 55 रुपीज में से माइनस कर दो जितना उसने दिन भर में टॉय बनाया होगा, तो उतना तुमको पता चल जाएगा कि एक टॉय को बनाने का खर्चा उतना है। तो ये हमारे क्वेश्चन की तरह मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने हमें कंडीशन रखा है, क्या बोला इसने कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टॉय कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750, 55 माइनस x = 750। इससे इसको मल्टीप्लाई 55 इंटू x, x का मल्टीप्लाई -x² = 750 माइनस x² प्लस 55x। इसको इधर लेके आऊंगा -750 = 0। माइनस को कॉमन कर दूंगा तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 55x माइनस माइनस प्लस 750 = 0। और ये रहा हमारा डिजायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, चेक कर लो, x² -55x + 750। ओके दोस्तों, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सिंपली आपको इसके अंदर कुछ फॉर्मूलास याद रखने होंगे। कैसे फॉर्मूला, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, कैसे सिखाया था, दोनों का जोड़ है, दोनों वेरिएबल का, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, a के ऊपर, फिर प्लस b के ऊपर भी आएगा, और इसी 2 को प्लस करके यहाँ पे बड़ा लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यूजुअली इसी तरीके से अगर a - b का आए तो उसके लिए क्या करोगे भाई, पहले प्लस वाले फॉर्मेट में लिख दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे साइन का। देखो कैसे, देखो a का स्क्वायर तो a² रहेगा, वहां पे प्लस माइनस का कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन b के आगे माइनस माइनस है। अभी जैसे ही अगर मैं किसी भी चीज के आगे माइनस रहता है, अगर उसको 2 बार इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो स्क्वायर आया तो ऑटोमेटिक इसका माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस था 2 का 2, a के पॉजिटिव था, लेकिन b की वैल्यू क्या थी, -b थी। यहाँ पे b का जगह पे माइनस होगा तो वो माइनस प्लस के साथ आ जाएगा और ये इसको हटा देगा, इसलिए इसके इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा यार माइनस। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरीके से a + b का होल क्यूब, क्या करना है, मैंने क्या बोला था, पहले ये 3 इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, लिख लो a का पावर क्यूब, b का पावर क्यूब, और फिर इस 3 को बड़ा कर दो, पहले a b लिख दो, फिर इस 3 को बड़ा कर दो, a b लिख दो। एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक बार b के ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इसी के अंदर सिमिलरली a - b का होल क्यूब है, कुछ नहीं करना, a का a पॉजिटिव, a एज इट इज ये याद रहेगा, लिख दो a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर। b के सामने माइनस है ना, अगर स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो माइनस हट जाएगा, लेकिन क्यूब के टर्म में रहेगा, क्योंकि आप देखो ये -b इंटू -b इंटू -b, यानी मैं कोई नंबर बोलूं -4 इंटू -4 इंटू -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। इसका मतलब ये है यारो कि जब भी नेगेटिव के ऊपर अगर पावर इवन नंबर में है तो माइनस हट जाएगा, ऑड नंबर में है तो माइनस रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो a की पावर क्यूब, यहाँ पे b की पावर क्यूब है, यानी यहाँ पे माइनस रह जाएगा। यहाँ पे b सिंगल है यानी 1 है, यानी यहाँ पे माइनस रह जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर है, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर? एक और फॉर्मूला, कौन सा वाला, a² -
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्म करेगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। फिर एक और फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, इस दो तरीके से। समझ गए, ये फॉर्मूलाज बेसिक सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। ओके यारा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाले में ही आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आप उसको यूज कर लोगे। यहाँ पे क्या है इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फॉर्म कर लो फटाफट। तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस हट जाएगा और प्लस बचेगा तो 4। फिर आगे माइनस 2 इंटू a इंटू, यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ये प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने पूरा इलोबरेट कर दिया, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देता हूं, अभी सबको प्लस के फॉर्म में लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको। अब इसको नॉर्मल तरीके से लिखूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। x को टर्म को x के पास लेके आऊंगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा माइनस 4x, ये प्लस 2x माइनस इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा x का x टर्म वाला, तो 4x माइनस 2x, नंबर से नंबर को प्लस कर दो तो माइनस 6। अब इसको लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये रहा आपका डिजायर्ड इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। क्या है, इस x को आप उठा लो पूरे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत, इस वाले को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 विल बी x, ये रहा प्लस 8 ऐसे नॉर्मल। अब यहाँ पे इस प्लस x को पूरे इससे, x ब्रैकेट लगा लो पूरा, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 को पूरा इससे x माइनस 2, ये एज इट इज ऐसे नीचे जाएगा कहां तक, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, इसको इसको 2 2 जा 4 और माइनस का साइन तो माइनस 4। ये देखो माइनस 2x प्लस 2x दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस x को मैं इधर लेके आऊंगा तो इसके साथ क्योंकि ये पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट गया, अब तुम इसको देखो सॉल्व करके, नॉर्मली क्या बचा आपके पास, x प्लस 8, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए 2, तो ये क्या है नो, इसका आंसर आया नो, है ना। ये सेकंड वाला हो गया आपका नो, पहला वाला हो गया यस। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी उसी के तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। फोर्थ वाला मैं आप लोगों के लिए करता हूं क्योंकि क्यूब के फॉर्मेट में है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, a प्लस बी का a क्यूब, x को क्यूब कर दो एक बार, ठीक है, फिर एक बार 2 को क्यूब कर दो, ठीक है, फिर 3 को आगे लिखो, इसको मल्टीप्लाई में करो और इसको भी मल्टीप्लाई में करो, प्लस फिर एक बार इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, एक बार इसको x स्क्वायर करना है और एक बार b को स्क्वायर करना है, हो गया, समझ गए। देखो क्या किया मैंने, x को क्यूब किया, इस b को क्यूब किया, b जो 2 के जगह पे है, b जो है यहाँ पे 2 है, फिर इस 3 को मैंने आगे बड़ा कर दिया, इसको x इंटू 2 लिखा, तो एक बार a को स्क्वायर एक बार b को स्क्वायर। अब x क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा, क्योंकि ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x, ठीक है। क्या बना, x क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है यारो, x की पावर 2 नॉट मोर देन दैट,
एंड नॉट लेस देन दैट, तो ये भी क्या हो गया आंसर हमारा, नो। क्लियर? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को आप पढ़ो और इसको एक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट प्रदान करो। ठीक है, क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आंसर है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट ब्रेथ बी x, सो लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ के बारे में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ब्रेथ को x माना था, ट्वाइस इज ब्रेथ, लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ मिल गया, ये रहा ब्रेथ ये रहा लेंथ, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 1, और आंसर क्या दिया हुआ था पहले से, 528 मीटर स्क्वायर। सवाल को जितने अच्छे से समझोगे उतने प्यारे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। लिख दिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, x इसको इधर लेके आ जाएंगे, 528 इक्वल टू 0, बन गया हमारा डिजायर्ड इक्वेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके दूसरे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी कंसेक्यूटिव जस्ट उसके बाद वाले नंबर को एक उसके अंदर जोड़ते जाओ और उसके बाद वो नंबर आते रहे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है भाई, क्या लिखोगे पहला, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, so the consecutive be x plus 1. Next, according to the question क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, तो x और x plus 1 के प्रोडक्ट का आंसर क्या है 306, लिख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस x, इधर आ गया -306 इक्वल टू 0, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? बस 4 स्टेप, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे पहले, लेट रोहन्स एज बी x, सो रोहन्स मदर एज भी क्या हो जाएगा 26 प्लस x। ठीक है, ऐसा कुछ। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर। अब 3 साल के बाद का कंडीशन, यहां पे x इज इक्वल टू 26 प्लस x। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 फ्रॉम नाउ, x प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर लेंगे किसमें, आंसर आ जाएगा 360। लेट्स सी, x प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये 26 प्लस 3 क्या हो जाएगा 29 प्लस x, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना था 360। लिख लो क्या करना है इसके अंदर, इस x को पूरा इससे मल्टीप्लाई, is equal to 360, 29 into x 29x plus x square, 29 into 3 7 2 8 plus 3x, इधर आ जाएगा -360 is equal to 0। नॉर्मली कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे ले लेंगे, प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 -360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 29 इंटू 3 32x, 360 में से क्या है आंसर -273,
हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो, समझ में आया? बस कुछ करना नहीं था अपने को। ओके दोस्तों, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, फंसता है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा कर ट्विस्ट करके पूछेगा। लेकिन इसके स्ट्रेटेजी को आप समझिए कि कहना क्या चाहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कोई गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है भाई? रेलगाड़ी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 480 किलोमीटर, ठीक है, एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कंटिन्यूअस एक ही स्पीड पे चल रहा है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है? इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस। यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेट स्पीड बी x, ठीक है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। और आपको शायद पता होगा ये पहले से, वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमें टाइम के अकॉर्डिंग्स में करना है, तो डिस्टेंस इधर रहेगा, स्पीड इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग्स में फॉर्मूला निकल जाएगा हमें। यस और नो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यार, डिस्टेंस कितना है पहला कंडीशन का? 480 किलोमीटर। स्पीड कितना था? कांस्टेंट, इज इक्वल टू टाइम। ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब उसने कहा कि व्हेन स्पीड इज लेस, जब स्पीड लेस है तो क्या होगा? 480 x माइनस 8। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, हाँ या ना? अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से पहले यहां पे जो स्पीड था और यहां पे स्पीड कम हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ये बोला था कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। यानी दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? तो कंडीशन क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे हम लोग 480 डिवाइडेड बाई x। ये पहला कंडीशन था कि 480 किलोमीटर ट्रेन ने कवर करना है, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड से। फिर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हुआ था? कि 480 किलोमीटर जाना था, जब स्पीड को माइनस कर दिया, और दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे x माइनस 8 है, यहाँ पे x है, x माइनस 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी सिंपली बात हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस x माइनस 8 को मैं पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस इस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और ये x इंटू एक्स माइनस 8 उधर चला जाएगा। क्या होगा एक्चुअली? ये x सिंगल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x, और 3x को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3x x माइनस 8। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 48 यानी 480 x माइनस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 3840 माइनस 480 x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24 x, ठीक है। यहाँ पे प्लस 480x माइनस 480x दोनों कट गया। उस इक्वेशन को उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x, ये इधर ही है, 3840 इक्वल टू 0। इसमें से हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0। क्या ये सब का सब 3 से डिवाइड होगा क्या? लेट अस चेक, बाई 3। तो क्या बचेगा? x स्क्वायर, ये भी हो गया 3 8 जा 24, ये 1280, और ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन मिल गया। यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म होता है। अब हम आगे मूव करेंगे 4.2 की ओर। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 की ओर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। जैसे पहला वाला क्या लिखा है आपका कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बीच वाले को स्प्लिट करना है, बाजू में क्या है 10, तो 10 को आप फैक्टराइज करो, 2 5 जा 5 1 जा, बीच में मुझे क्या चाहिए? -3। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा तो -3 मिलेगा यारा। देखो ये x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, ये -10 ऐसे ही लिखा रहेगा। इस 5 को क्या है? माइनस का साइन है, तो बड़े का साइन माइनस, और प्लस वाला इसके लगा दो 2 का, +2, और पीछे पीछे x लगा दो, तो मिल जाएगा मुझे आंसर। 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, +2x, और यहाँ पे माइनस
5x। तो इस वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, x, मैंने लिखा x, बचेगा क्या इसके पास, x और +2। इस x + 2 को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा x + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस, क्योंकि मैं इसके अंदर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5x, 5 2 = 10 माइनस, समझ गए। तो मुझे दो फैक्टर मिले, x + 2 और x - 5। क्लियर है बंधु, यहाँ तक हमें मिल गया फाइंड द रूट्स। तो हमें दो रूट मिल गए, x + 2 एंड x - 5। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले सम को सॉल्व करें तो क्या है दूसरा वाला सम, क्या कह रहा है ये कह रहा है 2x² + x - 6 = 0। क्या करना है, फर्स्ट और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 क्या आएगा यार, 12, ठीक है। इसको करो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। मुझे बीच में क्या चाहिए, x। इस x के आगे 1 तो होगा कम से कम, तो देखो 2 2 4 और 3, इन दोनों को 4 और 4 में से 3 का माइनस, बड़े का साइन प्लस है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 2x², बाजू वाले का 6, यहाँ पे क्या था, बड़े का साइन था 4x, तो +4x - 3x, तो 4 में से 3 गया तो बचा 1x, सही है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मुझे 2 और x कॉमन दिख रहा है, 2 और x, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आता है और दोनों में x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। यहाँ पे क्या बचा, x चला गया, 4 चला गया, तो 2 2 जाता, x + 2। इस x + 2 को मैं वापस यहाँ रख दूंगा। इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 मिलेगा, तो 3 क्या रखू आगे, माइनस, तो मिल गया -3 × x विल बी -3x, + -3 2 = 6। तो मुझे दो फैक्टर कौन से मिले, 2x ये वाला और -3, क्लियर। और दूसरा फैक्टर x + 2, ठीक है बंधु। यहाँ तक पल्ले पड़ा, समझ में आया, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे पूछ रहा है आपसे, √3 लिख लेते हैं पहले इसको, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, तो क्या है, पहला 5√2 × √2, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 और × 5, यानी 5 2 = 10, 10 का करोगे तो 2 5 = 5 1 = बीच में क्या चाहिए, 7, तो 5 + 2 7। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, √2x², 5 को मैं इधर बाजू में रखूंगा, 2 को इधर ले लेता हूँ, +2x + 5x, इन दोनों का ये फैक्टराइजेशन है, और +5√2। क्लियर है बंधु, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है, ठीक है, x कॉमन, और एक और चीज कॉमन दिख रहा है, देखो ये जो 2 है और इधर √2 है, 2 भी तो आधा आधा √2 का है, तो मैं √2 बाहर निकाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है सर, निकाल लीजिए। ये देखो √2, तो यहाँ पे क्या बचा, ये चला गया, √2 भी चला गया और x चला गया, तो एक x बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ √2। क्लियर, इस x + √2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेम एज यूजुअल, इसको उठाना है, इसको रख देना है। अब इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5, इसका साइन क्या है, प्लस, तो 5 × x 5x, 5 × √2 5 × √2, मिल गया यारा। क्या बना इक्वेशन हमारा, रूट्स, √2x + 5, ये एक बना, क्लियर, ये वाला √2x + 5, ठीक है। दूसरा x + √2, x + √2, तो हमारे दो फैक्टर्स यहाँ भी मिल गए, ठीक है बंधु। अब क्या करें, दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पे देखो क्या दिखने को मिल रहा है, एक डिनोमिनेटर में 8 अकेला है, बाकी दोनों अकेले हैं। कभी भी ऐसा नंबर दिखे तो इसका मतलब इसके नीचे 1 तो है, तो सभी को ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं पहले लिख दूंगा टेकिंग एलसीएम, ठीक है यारा। एलसीएम लूंगा तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2x² × 8 - x × 8 + 1, इसके नीचे 8 तो है ही, और इन सभी के नीचे क्या हो जाएगा, 8 = 0। अब ये 8 जाके इसके साथ 0 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 16x², ये क्या हो जाएगा, -8x + 1 = 0। हमें प्रॉपर तरीके से इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 16 मिला हमें, फर्स्ट और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 = 16, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 8 = 4, 2 2 2 1, मुझे क्या चाहिए, -8, ठीक है। तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, यानी हमें मिल सकता है आराम से। इसको लिख लेंगे 16x², इसको लिखेंगे +1,
तो 4 4 की जोड़ी यानी 4x माइनस 4x। ठीक है बंधु, अब क्या करेंगे, दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 4x, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आता है 4x। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 4 जा और x बचेगा। यहाँ पे पूरा चला गया ये, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पूरा इधर आ गया ना 4x, और ये इसमें से 4 4 4 जा 16 और x आ गया, माइनस का माइनस, और यहाँ पे इस 4x को मैंने कॉमन ले लिया है तो बचा -1। अब इसको उठा के मैं यहाँ लिख लूंगा क्या, 4x माइनस 1। इस 4x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -4x है, जस्ट 1, लेकिन मुझे साइन क्या चाहिए, माइनस, तो 1 से मैंने 4x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4x, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1। क्लियर है बंधु? ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, दो फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं सामने, क्या दिख रहे हैं भाई, दो फैक्टर्स, एक तो ये 4x माइनस 1 लिख लो, 4x माइनस 1, और एक ये जो आपका कॉमन है इसको भी लिख लो 4x माइनस 1। क्लियर है बंधु? तो यहां तक समझ में आया कि हमारे दो फैक्टर्स यहां भी मिल गए। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा, आखिरी वाला, 100x², इसको भी लिख लेते हैं कहीं पे। देखो इसको छोटा कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, क्या है, 5th वाला क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और आखिरी को मल्टीप्लाई किया आपने 100 को फैक्टराइज कर दो, 2 5 जा 0, 2 25, 5 से 5 5 1 जा, बीच में मुझे क्या चाहिए, बीच में मुझे चाहिए -20। ठीक है जी, तो कैसे बनेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 की जोड़ी बनेगी यारा, बहुत बढ़िया। हम लोग लिख लेते हैं इसको 100x² और इधर +1 रहने देते हैं, और इधर लिखते हैं हम लोग -10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस किया होगा तभी तो 20 हुआ है, और साइन माइनस की लगी हुई है। दोनों में कॉमन क्या है, x और 10, तो दोनों में कॉमन है 10x, बचेगा क्या यहाँ पे 10, क्योंकि 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 बन जाएगा, और x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा x। फिर क्या बचा, ये 10x तो बाहर ही चला गया है, बीच का साइन माइनस, और ये 1, ये 10x को वापस कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, 10x माइनस 1। मुझे यहाँ पे 10x लाने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई, आगे की साइन क्या है माइनस, तो 1 इंटू 10x विल बी -10x। ठीक है, और 1 इंटू 1 1, तो क्या है, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, तो +1। क्लियर? तो मुझे दो फैक्टर्स क्या मिले यारा, 10x -1 और फिर से 10x -1। ठीक है बंधु, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसको फैक्टराइज करो, उनसे जोड़ी बनाओ, बीच वालों के लिए उसकी तरीके से स्प्लिट करो, और सब में से कॉमन निकालो। ठीक है, वीडियो को पीछे करना, आगे करके देखना, पीछे करके देखना, उससे क्या होगा, कोई स्टेप आप भूल जा रहे हो तो बार बार देखने से एक बार समझ में आएगा। ठीक है बंधु, आगे बढ़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर कहता है कि फाइंड द 2 नंबर whose sum is 27। ये कह रहा है कि मेरे को आप 2 नंबर बताओ, इन दोनों को जोड़ने पे मैं 27 हूं, और मुझे इन्हीं दोनों नंबर का बताओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मैं 182 हो जाता हूं। यानी अगर मैं इसको x मानूं, इसको अगर इस वाले को मैं अगर x मानूं तो यहां पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यारा, लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा यारा, 27 माइनस x। अब कहोगे ऐसे क्यों, क्योंकि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक वेरिएबल को पकड़ के लेके चल रहे हैं, अगर x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे तो उसको 27 से माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले का नंबर मिल जाएगा। तो यही मैंने कहा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहा था कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर यानी x 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले लेते हैं, माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को माइनस में नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, या आप निकाल दो, माइनस से मल्टीप्लाई करता माइनस माइनस प्लस x² प्लस माइनस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182, और 0 के साथ माइनस आ जाएगा, ये वाला 0 के साथ उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारा x² माइनस 27x प्लस
182 इक्वल टू 0। अब हमें वो इक्वेशन मिला, अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्या है 182, ठीक है। 182 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा, और 7 13 जा, 3 7 जा 21 का 2, ठीक है। फिर 13 1 जा, बीच में मुझे क्या चाहिए -27, -27 कैसे होगा यार, 2 7 जा 14 और प्लस 13 मिलके क्या होगा 27, बीच में किसका साइन है माइनस का, यानी दोनों के आगे माइनस माइनस लगेगा और एक्स एक्स लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं यार फटाक से, एक्स स्क्वायर ये सही रहेगा ऐसे ही, 182 ऐसे ही रहेगा। इधर मैं लिख लेता हूँ -14x, इधर लिख लेता हूँ -13x, दोनों में कॉमन क्या है x, बचेगा क्या x -14, इसी को मैं उठा के इधर लिख लेता हूँ x -14, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए -13, मुझे दो टर्म क्या मिले x -14 और x -13, दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली 14, ठीक है, और इधर x की वैल्यू क्या मिली 13, देख लो बात सही है क्या। 14 + 13, देखो 14 + 13 27 होगा, और 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 182 आएगा। समझ में आया दोस्तों, ओके, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव क्या होता है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कंसेक्यूटिव, इससे पहले के एक्सरसाइज में भी था। कंसेक्यूटिव यानी एक 1 है, इस 1 में मैंने वापस 1 ऐड कर दिया 2, फिर इस 2 में मैंने वापस 1 ऐड कर दिया 3, फिर इस 3 में मैंने वापस 1 कर दिया 4, यानी जस्ट उसके बाद एक और नंबर उसके बाद वाला ही ऐड कर दिया जाए। कंसेक्यूटिव 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है ना, कंसेक्यूटिवली। तो हमें तो नहीं पता कि दोनों क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर बी x + 1, जो x होगा उसमें +1 कर दूंगा तो सेकंड कंसेक्यूटिव मिल जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या कहा है यार, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा है इसने कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम करना है और दोनों का स्क्वायर करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। चलो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ करना है इसके अंदर इजी, ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इसको इलेबोरेट कर देंगे a² + b, x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2x - 365 = 0, ठीक है। ये देखो ये दोनों सेम टू सेम है, x² + x² क्या हो जाएगा, ये बना 2x², ठीक है। ये प्लस 2x को मैं इधर ले लूंगा, 1 उसमें से माइनस हो जाएगा, ये +1 - 365 = 0। ये देखो ये दोनों नंबर एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, बाकी तो मुझे कॉमन दिख रहा है, क्या है 2x² + 2x - 364 = 0। क्या ये पूरा 2 से रिड्यूस होगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 2 से रिड्यूस होगा, देखते हैं। हाँ 2x 2 18 जा 2 जा = 0। क्या आपको उसी क्वेश्चन की तरह दिख रहा है क्या, ये वापस इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था, दो नंबर को जोड़ना है, एक्स करना है, तो पहले और आखिरी टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 182, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन मिला, ये जो बड़ा वाला इक्वेशन मिला था मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, तो 182 मिला मुझे, तो 182 को 2 9 जा 2 1 जा, फिर क्या आएगा 7 13 जा 13 1 जा, ठीक है। तो 7 2 14 और ये रहा 13, बीच में मुझे क्या चाहिए +1, यानी इन दोनों के बीच में मुझे अब की बार माइनस करना है, ठीक है। तो मैं पहला लिख लूंगा x² और दूसरा लिख लूंगा -182, बाकी सब सेम, बीच में इन दोनों का यूज करूंगा, क्या है भाई +14x - 13x, सॉल्व करो, दोनों में से कॉमन क्या है x, बचेगा क्या x + 14, ठीक है। इसी x + 14 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, क्या चाहिए मुझे -13, दो टर्म मुझे क्या मिले, मुझे x - 13 = 0 और x + 14 = 0, ठीक है। तो x = 13 बनेगा इसका, और इसका क्या बनेगा x = -14। चलो एक x की वैल्यू मुझे क्या मिली 13 और दूसरे x की वैल्यू मुझे क्या मिली
-14। अगर मैंने पहला कंसेक्यूटिव नंबर 13 लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव 13 + 1 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, समझ रहे हो? और 13 × 14 क्या होगा 182। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल बनाना है अपने को। ये आपका कुछ राइट ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड यानी इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। बेस क्या है नहीं पता, तो मैं बेस को x मान लेता हूं। अब बेस से 7 कम होगा यानी x - 7, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13, ठीक है। अब इसको फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? लेट द बेस बी x, सो द ऑल्टीट्यूड बी x - 7, ठीक है। और क्या क्या हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, हमें पता है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है x का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 - 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं रिवर्स कर देता हूं इधर यारा, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49, ये 169 प्लस से इधर आके 169 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर - 14x, इसमें से 169 में से 49 माइनस कितना बचा 120, बड़े का साइन लग जाएगा। ये पूरा का पूरा फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 से, देखो तो क्या बनेगा x स्क्वायर - 7x - 60 = 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर - 7 - 60 क्या बना, 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, बीच में क्या चाहिए मुझे -7। कैसे हो सकता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यस और नो। तो आप इधर करो इसको भाई, x स्क्वायर और -60 = 0। मैं इधर लेता हूं क्योंकि बड़े का साइन माइनस लगेगा और इसका साइन प्लस लगाएंगे, तो -12x प्लस 5x, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है x, तो मैं लिखूंगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x - 12, इसी x - 12 को मैं यहाँ ले लूंगा। इस x में मुझे +5 चाहिए, यहाँ पे जस्ट मैं +5, तो 5x प्लस माइनस माइनस, तो 12 5 जा 60। क्या मुझे कॉमन मिला, मतलब नंबर x + 5 मिला और x - 12 मिला। जब मैं इसको फर्दर इक्वेट करूंगा x + 5 = 0 एंड x - 12 = 0, तो वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू -5, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 12। देखो उस इक्वेशन में क्या बोला था, मुझे क्या क्या मिली x की वैल्यू, एक x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 12, मुझे मिली x की वैल्यू -5 एंड x की वैल्यू 12। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमने ट्राइंगल देखा है तो क्या कभी किसी लेंथ माइनस में होती है क्या, तो इसलिए हम इस वाले को वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे और हम सिर्फ 12 वाले को कंसिडर करेंगे। अगर बेस मेरा 12 है तो उसमें से -7 था, तो -7 करने के बाद इसका परपेंडिकुलर कितना बना 5 और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक फैक्ट्री है ना कॉटेज इंडस्ट्री, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे बी x, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन उस लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, इट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। क्या बोल रहा है, इंग्लिश थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी वापस। ये देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल को हमने x माना, was 3 more, यानी 3 more है then the twice the number of articles, तो twice the number of articles produced on that day। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, so cost of production be 2x plus 3। फिर क्या बोला है,
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। ठीक है भाई, 90 बोला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ले लेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 कर लेते हैं भाई। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिल गया इक्वेशन, क्या आएगा? 180। 180 का क्या है? 290 245 315 3 5 5 1। बीच में क्या चाहिए मुझे? प्लस 3 चाहिए। तो देखो क्या होगा? 2 to 4 4 3 12 5 3 15। 15 में से 12 गया तो 3 आ जाएगा। हाँ लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या करना है यहाँ पे? 15 लिख लो पहले। 5 3 15 नहीं 12 ले लेते हैं। 2 2 4 3 12, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आएगा तो इधर पास में कर लेता हूँ। 12 बड़े का साइन है तो यहाँ पे माइनस 12x प्लस 15x, क्योंकि प्लस का साइन है तो बड़े को इधर कर 15 के टेबल में 90 आ जाएगा और इधर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या? देखो x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2x मैंने बाहर निकाल लिया। बचेगा क्या? x और 2 6 जा तो माइनस 6। इसी x माइनस 6 को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 15। ठीक है, देखो भाई क्या मिला मुझे? 2x प्लस 15 और एक मिला मुझे x माइनस 6। यहाँ पे वैल्यू क्या मिली मुझे? माइनस 15/2। यहाँ पे वैल्यू क्या मिली मुझे? 6। तो पॉजिटिव वाले को कंसिडर करूंगा और नेगेटिव वाले को छोड़ दूंगा। तो x की वैल्यू 6 आई। क्या था? हमने माना कि एक दिन में 6 प्रोडक्शन हो रहा है, एक दिन में 6 हो रहा है। कॉस्टिंग क्या थी कि जितना हो रहा है उसका डबल 12 और प्लस 3 15, यानी इसका कॉस्टिंग कितना बना? 15 का। ठीक है दोस्तों, अब एक्सरसाइज 4.3 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने जितना भी इसके अंदर बीच वाले टर्म को स्प्लिट्स करके आपने नंबर ऑफ जीरोस निकाले, अब उस जीरोस को निकालने का एक नए तरीके से हम इसके अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। हमने तो अभी तक क्या सीखा कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। क्या सीखा था हमने कि सर आपने बताया कि जो भी कोई इक्वेशन होगा, जैसे ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, क्या है ये? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने सीखा था कि पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद यारा 5 2 10 10 मिला, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 5 1 जा, और इससे हम लोग फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि बीच वाला टर्म इससे कैसे निकलेगा। ठीक है बंदो, तो हमने इस तरीके से एक लंबे प्रोसीजर से अब एक नया तरीका है आपके लिए बंदो। देखो कैसे। इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ ये लेके आया हूं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या दिया है यारा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? एक प्यारा सा फॉर्मूला है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका यूज क्या है यारा? इसका यूज ये है कि किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर में a b c, जैसे आपका ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c, ये पर्टिकुलर कोई एक नंबर होंगे, और यहाँ पे जो ये x है ये आपका वेरिएबल है। पता है क्या है होता है वेरिएबल? 0 से इन्फिनिट कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। इन तीनों को इसके अंदर इक्वेट करूंगा और यहाँ पे एक चमत्कार होगा यार। क्या चमत्कार होगा? कि d अगर 0 के बराबर होगा तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? सेम रूट्स, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर d जो है बड़ा होगा 0 से तो इसके कैसे निकलेंगे? डिफरेंट रूट्स। ठीक है यार। तीसरा, अगर d जो है छोटा है 0 से तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? नो रूट्स। ये तो आपने क्या निकाला? डिस्क्रिमिनेशन। जैसे इस इक्वेशन के अंदर में कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ये वाला हो, ये क्या है इक्वेशन भाई? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके अंदर हम पहले डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी की वैल्यू आपके पास है। ये वाला पर्टिकुलर a है, ये वाला पर्टिकुलर b है, ये वाला c है। डन। वेरिएबल को छोड़ के आप इसके अंदर इक्वेट कर दोगे। d जब बराबर हो 0 के तो क्या होगा? d जब बड़ा हो 0 से तो क्या होगा?
डी जब छोटा हो 0 से तो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे डी की वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू 0 आई, इसके बाद हमें स्प्लिट नहीं करना है, एक और फॉर्मूला है। वो कैसा फॉर्मूला है यार, वो कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला जिसमें हमें स्प्लिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो दिख रहा होगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक्चुअली क्या है, वो डी है। तो आप पहले उस इक्वेशन के अंदर में से डी निकाल लोगे और फिर इसके अंदर पुट करोगे। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, यानी उस इक्वेशन के अंदर में आप क्या करोगे, उसको 2 बार लिखोगे। एक कोई इक्वेशन होगा -4, तो एक बार प्लस के फॉर्म में, और अंडर रूट मान लो 4 आया हो अपॉन 2a, तो इसको एक बार इस फॉर्म में लिखोगे, दूसरा लिखोगे -4 माइनस अंडर रूट 4 और 2a। इस तरीके से डिवाइड करके आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे। समझ गए। चलो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बंधु, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a क्या है मेरा, a जो है मेरा 2 के बराबर, b जो है मेरा क्या है -4, c क्या है मेरा 3। सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अपना डिस्क्रिमिनेटिव वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे रूट्स कैसे निकलेंगे। तो बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू जो है माइनस में है, यहाँ पे लिखूंगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यारा 2 इंटू सी कितना है यारा मेरा 3। इसको लिख लो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, तो 24 और माइनस, तो इधर 4 उधर 4 8 यानी -8। तो ये 0 से छोटा है, यानी मुझे ये क्या मिला, डेट इज d इज स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 यानी नो इक्वल नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स कैसे चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। सर कैसा क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या निकला हमारा, सीधा इसमें दिया नहीं है फिर भी मैं आपको वेरीफाई करवाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कौन सा वाला फॉर्मूला, x इज इक्वल टू पहले लिखना है -b फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस ये हो गया 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, देखो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -b, इसके अंदर भी माइनस है और आपके b के वैल्यू में भी माइनस है, तो दोनों एक बार लिखना है माइनस, और बाहर का माइनस और अंदर का माइनस, एक बार प्लस के साथ इक्वेट करना है। और आपको इसका पूरा वैल्यू पता है, इसका पूरा वैल्यू कितना है यारा -8, तो अंडर रूट इसको लिख दो -8 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, फिर लिख दो x इज इक्वल टू माइनस अंदर माइनस माइनस अंडर रूट -8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या कहना चाह रहा है ये, देखो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया बचा 4 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 4, ये हो गया प्लस √8 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये आपको रियल रूट्स दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो गया, आपको रूट के अंदर वैल्यूज आ गए। समझ गए बंधु, और इस तरीके से हम इनको कहते हैं कि नो इक्वल रूट्स। समझ गए, इसीलिए हमने कहा नो इक्वल एंड रियल रूट्स। चलो अब एग्जांपल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ठीक है भाई, एक सर्कुलर पार्क चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है भाई, चलो सर्कल बना लेते हैं भाई, ये लो एक सर्कल बना लिया, थोड़ा इसको थोड़ा थिक कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक सर्कुलर पार्क, और क्या बोला है, ऑफ डायामीटर 13। ठीक है भाई, डायामीटर की बात कर रहा है ये, डायामीटर। ठीक है जी, तो सर्कल के बीचों बीच से मैं डायामीटर निकाल दूं, जैसे आपको थोड़ा मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा करूं, क्रॉस में सर्कल को बीचों बीच से मैंने क्रॉस ओवर करने की कोशिश की है, मतलब सेंटर से पास करने का। उम्मीद करता हूं आपको सही से अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी कर दिया मैंने। क्या बोला है, डायमीटर ऑफ 13, ये इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये कितना है भाई
13 in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B. अच्छा, ये गेट है दोनों एक्चुअली, ये A गेट है, ये B गेट है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और क्या बोला है, A and B on the boundary is 7 मीटर। डिफरेंस बोला है in such a way that the difference of its distance from two, यानी दो जगह का डिफरेंस, एक तो ये इधर आएगा और दूसरा इधर से आएगा, तो यहाँ पे कहीं आपका पोल इरेक्ट करने की बात कर रहा है वो, दोनों गेट के पर्टिकुलर डिफरेंस के बीच में वो 7 मीटर का है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी पोल को दोनों के डिफरेंस के बीच में इरेक्ट करना है। किसी एक की वैल्यू 7 से कम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो मैं किसी एक को मान लेता हूं। यहाँ पे क्या दिया है यार, मैं यहाँ पे लिखता हूं गिवन अ सर्कुलर पार्क, आप इसको मेंशन कर दो कि मेरा सर्कुलर पार्क है, पहला कंडीशन, ठीक है। आपको दोनों गेट का डिफरेंस दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर, सही है जी, ओके। अब हम मान लेते हैं, दोनों में वैल्यू किसी का नहीं दिया तो मैं एक को मान लेता हूँ x, तो मैंने चलो मान लेता हूँ इसको कि लेट बीपी इज इक्वल टू x मीटर। और इसने क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला कि बीपी माइनस एपी कितना है यार, 7 मीटर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि बीपी इज इक्वल टू 7 प्लस एपी, या आप इसको रिवर्स बैक कर लो इस तरीके से, देखो, या फिर आप ऐसा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी माइनस बीपी कितना है यार, 7। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एपी इज इक्वल टू 7 प्लस बीपी, और बीपी क्या है एक्चुअली 7 प्लस एक्स, तो एपी मिल गया मुझे यहाँ पे, ये बात मेरी समझ गए। एपी ये रहा आपका, बीपी ये रहा और ए बी ये रहा। बंधु, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको तीनों की वैल्यू मिल गई, आप इन तीनों को इसके अंदर पुट करना है। चलो कैसे करेंगे यार, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आपका कितना है 13, मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है आपका, एपी है बेस, एपी की वैल्यू क्या थी हमारी 7 प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस 7 भी लिख सकते हो आप इसको, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर क्या हो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, और बीपी कितना है आपका एक्स, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ए प्लस बी को इलेबोरेट करने आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा होगा यार, एक बार ए को स्क्वायर फिर एक बार बी को स्क्वायर, बी छोटा महसूस कर रहा है उसको थोड़ा बड़ा कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहाँ पे अप्लाई करना है, तो एक बार एक्स को स्क्वायर कर दो, एक बार 7 का स्क्वायर 49, फिर 2 7 जा 14 और 4 ये क्या हो जाएगा 14x प्लस एक्स का स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है बंधु, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। अब इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा, क्या मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, ये मेरा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 169 में से 49 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 4 गया 2 1 120। इसको लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 14x, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस 120। क्या ये पूरा 2 से डिवाइड होगा, यस, तो इसको कर दो, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें तो वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें a की वैल्यू पता है कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है प्लस, तो ये 7, c की वैल्यू कितनी है माइनस 60। यहाँ तक डन है बंधु। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला लगाएंगे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कर लेते हैं कि हमारा रूट्स कैसे आएंगे, तो b का स्क्वायर यानी 49 है ना, माइनस 4 इंटू ए, 4 1 जा 4 और 60 है, तो 64 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस है c की वैल्यू,
4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 क्या बनेगा आंसर? यहाँ पे है 49 माइनस माइनस प्लस, ये होगा 6 4 जा 24, 240 240 प्लस 49 क्या होगा? 9 8 289। तो डी की वैल्यू कितनी है यार आपकी? 289। क्लियर है? ओके। तो हमें डी मिल गया। और डी क्या है यार? डी यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि 289 आया, तो क्या ये 0 से बड़ा है? यस। तो हमने कौन से कंडीशंस पढ़े थे कि डी जो इक्वल हो 0 से, डी जब बाहें खोल के दोस्त को बुला रहा है आ जा, तो क्या था? फिर बाहें बंद कर लिया दोस्त के लिए, तो क्या है मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला? डी जो है बड़ा है 0 से, तो ये वाला कंडीशन, सादा डोसा नहीं खाऊंगा, तो ये क्या है? डोसा, यानी डिफरेंट रूट्स। तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है यार, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूला से? जो याद करवाया था, क्या था वो? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है बंधु? a क्या है हमारा? 1, b क्या है हमारा? 7, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा तो -7 है ना, प्लस एक बार लगाओ, और पूरे रूट का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू क्या है? ये पूरा डी तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू कितनी है? तो मैं इसको लिख दूंगा अंडर रूट 289 अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है तो ये 2, एक बार ये लिख दो, दूसरी बार क्या लिखोगे? -7 माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। वाइस वर्सा दोनों को साथ में सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? -7 प्लस ये 289, किसी का स्क्वायर रूट है, किसी का स्क्वायर है, किसका है? सोचो सोचो, नहीं समझ में आ रहा? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? डिवीजन मेथड आता है, ठीक है, डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं। 289 पीछे से दो, आगे एक, तो 1 का 1 क्या आ जाएगा भाई? 1, फिर 189 को आगे ले लो, ठीक है। अब इस 1 + 1 क्या हो गया? 2। अब मैं यहाँ पे जो नंबर रखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको यहाँ पे पुट करूंगा। तो मैं पहले पुट करने की कोशिश करता हूँ। 5 5 5 जा, पीछे 5 में मजा नहीं है, 7 से करूं क्योंकि पीछे 9 दिख रहा है मुझे। तो लेट्स चेक, 2 7 और यहाँ पे 7 रखूं तो 7 7 जा 49। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर से रखूंगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और उससे आंसर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज मिलाऊंगा कि इसकी यूनिट डिजिट में 9 है, तो 7 के यूनिट डिजिट 9 आती है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, 7 7 जा 49, यहाँ पे बचा 4, 7 2 जा 14, 14 + 4 विल बी, अरे वाह हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा बंधु? यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और ये मेरा 189 पूरा 0 हो गया। वाओ, इट मींस ये 289 किसका स्क्वायर है भाई? ये 17 का स्क्वायर है। तो -7 + 17। सिमिलरली इसका क्या करेंगे हम लोग? -7 - 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 17 में से 7 चला गया बंधु, कितना जाएगा? कितना बचा? 10, बड़े का साइन +2, तो 2 1 जा 2 5 जा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? -7, ये 17 + 7 कितना हो जाएगा? 7 7 14, 4 कैरी 1 2 -24/2, 2 1 जा 2 12 जा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें x की वैल्यू एक 5 मिली और एक क्या मिला? x का वैल्यू -12 मिला। दो इक्वल रूट्स मिले। और कभी भी लेंथ जो होता है माइनस में तो होता नहीं है, वो किस में होता है? पॉजिटिव में। तो यार बंदा हमें क्या मिला यार? देखो बंधु, हमें इसके अंदर क्या मिला? x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -12। तो हम x की वैल्यू 5 को कंसीडर करेंगे। उसने पूछा था आपसे कि इज इट पॉसिबल टू डू सो इफ यस व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? भाई 5 मीटर। पोल क्या होगा यहाँ पे? देखो ध्यान से, हमने क्या माना था? एक को, इसको x माना था, ये हमारा 5 हो गया और ये 5 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना था? दोनों का डिफरेंस था 12। यही बोला था ना, दोनों के बीच के डिफरेंस में कितना है? 7 मीटर, है ना। तो हमें क्या मिला? 5 मीटर की दूरी पे इसको, इस पोल को इंस्टॉल करना है। समझ गए? माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है।
क्या क्या लगा हमने जितना अभी तक पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल का डायमीटर, फिर डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला, फिर स्क्वायर निकालने का कि वो नंबर जो है किसका स्क्वायर है, फिर और क्या निकाला हमने, और कुछ डिवीजन मेथड, मतलब हमने सारे चीजें इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया। आता था तो अप्लाई किया, बेस मजबूत था तो अप्लाई किया, नहीं आता क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते। समझ गए बंधु? इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। आपका एक गार्डन है सर्कुलर, आपके दो गेट हैं जो डायमीटर्स की ओर से क्रॉस ओवर कर रहा है। पोल आपको इरेक्ट करना था तो दोनों के बीच की दूरी में, जिसमें उसने पहले से बताया था, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the diameter is 7 meter. In such a way that the difference, दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा यार? 8। सही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ यार? यहाँ पे हमें क्या मिला? 7 मीटर। In such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B, उन दोनों का डिफरेंस है ना, is 7 मीटर। Is it possible to do so? If yes, what distance? तो आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक को x माना, मैंने इसको x माना, AP को ऐसे रहने दिया, तो AP का क्या निकला? हमने मान लिया था कि सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, AB 13 मीटर दिया हुआ है, BP इज इक्वल टू x मीटर है। फिर ये इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। क्लियर? देखो कैसे सॉल्व होगा, AP माइनस BP इज इक्वल टू 7। तो तुमने BP को क्या माना था? x, तो ये रहा AP की वैल्यू क्या होगी? 7 प्लस x, तो x का वैल्यू क्या है? 7 प्लस 5, 7 3 10 11 12। AP की वैल्यू कितनी है यार? 12। ठीक है, AP की वैल्यू 12 5। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 ही तो है, यही तो ये कहना चाह रहा था। समझ गए बंधु? इस तरीके से अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। ओके, एक्सरसाइज 4.3 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले आप बताओ कि इसका नेचर क्या है, कैसे रूट्स निकलेंगे ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स है तो दोनों को निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन पकड़ लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको लिख दो, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव फार्मूला लगा लो आप, डिस्क्रिमिनेटिव फार्मूला लगा लो। क्या है? b का स्क्वायर -4ac। ठीक है, b का स्क्वायर यानी -3 का, यहाँ पे माइनस है, और इसका स्क्वायर -4 इंटू a इज 2 इंटू 5। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 40, 40 में से 9 गया, आंसर आया -31। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बना कि d इज स्मॉलर देन 0, दैट इज नो रियल रूट्स। ठीक है, जब यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है तो हम इसको निकाल के क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसी बहाने अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3x स्क्वायर -4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप लिख लो, a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है? ठीक है, अब इसको डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला से यूज करेंगे। बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू कितनी? -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 3, सी इज 4। क्या बनेगा? 4 4 16 और 3 48, क्योंकि रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? जस्ट 3, माइनस का माइनस कट जाएगा तो 48, और ये 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, यानी ये 0 के बराबर हो गया। और जब b जो है बराबर होता है तो हमें क्या निकलते हैं आंसर? सेम रूट्स या इक्वल रूट्स। चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूला से निकालोगे? x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस आगे फॉर्मूला में लगा हुआ है, b के वैल्यू में भी माइनस है, दो बार माइनस 4√3, एक बार प्लस के साथ इक्वेट करेंगे और पूरा अंडर रूट का वैल्यू कितना आया है 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 3 जा 6। ठीक है, यहां पे भी इसको लिखो x इज इक्वल टू माइनस 4√3, वो तो पूरा 0 है अपॉन 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आंसर क्या निकला हमारा, x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, और यहाँ पे क्या निकला, x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, ये है 4√3 अपॉन 6, तो क्या कर जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो क्या बना ये 2√3 अपॉन 3, इसका भी यही हाल होगा। x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 था, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, तो बना 2√3 अपॉन 3। क्लियर है ना? अब मैं चाहूं तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकता हूं, ये देखो नीचे 3 है, तो 3 क्या है एक्चुअली, रूट से ही तो बना है, 2 रूट का 3 होगा, है ना? ये है 2√3 अपॉन √3 इंटू √3, तो इससे इसको कट कर दूंगा तो आंसर क्या बनेगा 2√3। तो दोनों इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि हमने साबित किया कि दोनों का इक्वल रूट्स है, तो दोनों क्या आएगा 2 इक्वल रूट्स, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। क्लियर है बंधु? यहां तक समझ में आया? अगर 0 के बराबर हुआ, हमने इक्वेट किया, फॉर्मुलेट किया, यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया, और इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू में इसको लाके यहाँ पे प्रेजेंट किया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लिख दिया मैंने, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए के वैल्यू 2, बी के वैल्यू -6, सी के वैल्यू 3। बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं इसको। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इधर से 6 उधर से 6, तो टोटल कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी आई 12, जो कि डी जो है वो बड़ा है 0 से, है ना? 0 से जब बड़ा है तो टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे इसको। ठीक है भाई, कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। कौन से फॉर्मूला सिखाया गया है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू कितनी है यार इस फॉर्मूला के अंदर, b की वैल्यू -6। ठीक है, इसका भी -6, एक बार प्लस के साथ इक्वेट करेंगे, और पूरा ये क्या है d तो है, और d की वैल्यू आपको कितनी आई है यहाँ पे 12, तो मैं इसको अंडर रूट 12 मेंशन कर देता हूँ अपॉन 2a, a की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, एक बार मैंने प्लस के साथ इक्वेट किया और एक बार मैं माइनस के साथ इसको इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया माइनस, ये रहा माइनस अंडर रूट 12, ठीक है, अपॉन 4। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, बचा 6 प्लस √12 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, √12 को फैक्टराइज करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, यानी 2 कॉमन आया, तो इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, इसको भी 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है इसके लिए भी बराबर है, ये 4 इसके लिए भी बराबर है, किसी एक को सॉल्व करूंगा ऑटोमेटिक प्लस माइनस का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये जो 4 है अंडर रूट, ये डिनोमिनेटर में जो 4 है ये दोनों के लिए बराबर है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 6/4 प्लस 2√3 अपॉन 4, इसको भी इसी तरीके से 6/4 माइनस 2√3 4 कट कर लेते हैं 2 के टेबल में, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर सेम हो गया। सिमिलरली इसके अंदर भी 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिला यार, मुझे आंसर मिला 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, आपको 2 इक्वल रूट्स मिल गए यहाँ पे।
पक्का? दोनों के बीच में बस क्या है, सब कुछ सिमिलर है। आप इसको इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हो, ऐसे लिखकर कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक बार प्लस लगाओगे और एक बार माइनस लगाओगे और आपको 2 डिफरेंट रूट्स मिल चुके हैं बंधु। समझ में आया यारा? आपने इस तरीके से पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। आपने डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला से ये पता कर लिया कि सामने वाले का इक्वेशन का कितने डिफरेंट रूट्स हैं, या सेम रूट्स हैं, या बिल्कुल भी रूट्स नहीं है, और उनको आपने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ऐसा सॉल्व करो, क्योंकि इसने पहले से बता दिया, क्योंकि इक्वल के 0 के बराबर पुट करके दिखा रहा है और इसके 2 इक्वल रूट से आप प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है भाई, वही सेम प्रोपोगेंडा है, लेकिन हमें इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। तो लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू 3, डिस्क्रिमिनेटिव b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हम इसके अंदर मेंशन करेंगे इसको, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ठीक है, सॉल्व होगा तो क्या आएगा ये k² माइनस 24, 4 टू जाए 8, 324। k को यहीं पर रहने दूंगा और 24 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, तो 24 क्या हो जाएगा अंडर रूट ए हो जाएगा k अंडर रूट 24 को मैं फैक्टराइज कर लूंगा, 2 12 2 6 2 3 3 1, यहाँ पे 2 की जोड़ी 1 बन गई और अंडर रूट 6 बन जाएगा, 2 रूट अंडर 6, 2 रूट अंडर 6 आ गया, अंडर रूट 6। k की वैल्यू क्या आई 2 रूट अंडर रूट 6, k की वैल्यू क्या आ गई यार 2 रूट 6, और इसको क्या मिला हमें k की वैल्यू मिली प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी ये हमारा जो k का वैल्यू आ गया, बस हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना था। डन। नेक्स्ट सिमिलर सेकंड वाले में देखिए क्या करना है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब लिखो सेकंड वाले को, सेकंड वाला लिखा हुआ है वो kx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सॉल्व करो इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया kx² माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए? पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, c की वैल्यू क्या है 6, डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला यूज कर लो b² माइनस 4ac। ठीक है, क्या आएगा b माइनस 2 का माइनस 2k² माइनस 4a इंटू ये k हो गया और c बोले तो 6 हो गया। क्या आ जाएगा देखो 2² यानी 4k² माइनस 6 4 जा 24k। क्लियर है? यहाँ पे ये देखो कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो कॉमन दिख रहा है एक तो k दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर 4 का टेबल कॉमन है। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, मैंने एक k बाहर निकाला, एक 4 बाहर निकाला। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा 4 तो चला गया और k² में से k चला गया तो k माइनस 4 6 जा 24 और k चला गया तो k माइनस 6। अब ये पूरा का पूरा 0 के तो बराबर था ना, 4 0 इज इक्वल टू 4k और ये हो गया k माइनस 6। ठीक है, अब ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/4k ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचा k माइनस 6, तो 0 इज इक्वल टू k माइनस 6, ये प्लस 6 इधर आके क्या माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, यानी k की वैल्यू कितनी है यार 6। क्या करना था b² यानी माइनस 2k का, यहाँ पे क्या है b की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2k² माइनस 4k इंटू 6, 6 4 जा 24 तो 24k, ये इक्वल टू 0 था पूरा। ये पूरा हमें इक्वेशन मिला, इसके अंदर से मैंने कॉमन ले लिया k और 4 का टेबल ले लिया मैंने 4k, बचा क्या इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर चला गया, ये स्क्वायर चला गया, 4 चला गया, बचा k, माइनस का माइनस रह गया, 6 रह गया। ये पूरा मल्टीप्लाई में था, 0 के साथ डिवाइड में होके यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, बच गया सिर्फ k माइनस 6। इस माइनस 6 को मैं इधर लेके आ गया तो k की वैल्यू क्या मिल गई यार प्लस 6। समझ में आया? पक्का? हमने दोनों k की वैल्यू आराम से इसके अंदर फाइंड कर लिया। आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth.
अरे भाई आपसे इसके अंदर कह रहा है कि आपको एक आम का बगीचा तैयार करना है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हो, जिसके अंदर बता रहा है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 2 गुना है। तो इसने पहले ही आपको हिंट दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहले आप लिख लो कि लेट ब्रेथ बी x मीटर, ठीक है जी, x मान लिया आपने। सो लेंथ विल बी 2x। क्या बोला है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को पहले मान्यता दिया है तो उसको x माना हमने, और दूसरा उसको क्या बोला? 2x। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो क्या होगा भाई? ये L है, ये B है। एरिया यानी अपना अपना एरिया कौन दिखाता है? 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो एरिया निकालने के लिए 2 डिफरेंट लाइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा L इंटू बी। याद रहेगा यार? ठीक है। और एरिया क्या दिया? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे हो गया हमारा काम। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? लिख दो एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव यानी रेक्टेंगुलर। लिख दो यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्या होता है, कितना दिया हुआ है आंसर? 800। तो यहाँ पे लिख दो 800। इस पूरे का फॉर्मूला क्या है यार? L इंटू बी। तो L कितना है हमारा? 2x इंटू बी क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 800। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। 2 1 जा 2 4 और 00 आ गया। तो x की वैल्यू अंडर रूट 400। तो x क्या आया? ये 2 0 का सिंगल और 4 का क्या आया? 20। x की वैल्यू आपको कितनी मिली यार? 20। और आपने x किसको माना था? मैंने तो x माना था ब्रेथ को। तो ब्रेथ मुझे कितना मिला यार? 20। लेंथ कितना मिला यार मुझे? 2 गुना था, बन गया 40। तो आपने निकाल दिया दोनों का आंसर। यस और नो? करना क्या था? सिंपली ब्रेथ को पहले मान लो x, लेंथ 2 गुना था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ होना था। आपने सॉल्व किया और आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है इसके अंदर, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपसे एक सवाल पूछ रहा है पहेली की तरह, क्या ये पॉसिबल है? क्या पूछ रहा है पॉसिबल में? कि इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन करो देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन क्यों इस टाइप के? द सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, 2 दोस्तों की एज की बात की जा रही है यहाँ पे कि दोनों दोस्तों को एज को जोड़ोगे तो 20 साल निकलेगा। और 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 48। जब दोनों का एज जो 4 साल पहले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है। क्या करेंगे यार? पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज बी x, सो सेकेंड फ्रेंड एज विल बी। क्या बोला है? 2 दोस्तों की एज यानी एक दोस्त जो था प्लस उसका दूसरे दोस्त का, क्योंकि हम इसके अंदर दूसरा वेरिएबल नहीं देते x के साथ, दोनों को मिलाने के बाद क्या बना? 20। तो अगर दूसरे वाले को निकालना है तो 20 माइनस x कर सकता हूं मैं, तो ये पर्टिकुलर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, हमें कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। तो सो सेकेंड फ्रेंड एज विल बी 20 माइनस x। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब एक केस दिया है इसके अंदर, केस 1। क्या दिया है? 4 years ago। ठीक है भाई, 4 years ago friend age will be x minus 4। ठीक है, 4 साल पहले यानी जो एज था उसमें 4 साल माइनस कर दूंगा। सिमिलरली ये वाले को, सो सेकेंड फ्रेंड्स एज विल बी, क्या है भाई? 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा? 16 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? यहां पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या है भाई? एक का एज कितना है? x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई है ना दोनों का, 16 माइनस एक्स प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। ये देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो गया, कितना था आंसर? 48। तो पहले हम क्या करेंगे? इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x 16 माइनस एक्स से, इसको 2 बार मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, 16 माइनस एक्स, एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे बार माइनस 4 से, यहाँ पे आ गया 48। क्लियर है बंधु? अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 16x, इसके साथ होगा तो x स्क्वायर, ये इसके साथ होगा तो 16 4 जा 64
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको हम लोग ये एक्स स्क्वायर के टर्म को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 विल बी 20। लिख लो यहाँ पे 20x माइनस एक्स स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये 48 को मैं इस साइड राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो क्या बन गया माइनस 48 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके क्या बन जाएगा पॉजिटिव 20x और कर दिया था तो ये 20x इधर आके क्या बन जाएगा माइनस 20x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 और 48 कैरी टू 12 10 11 112 है ना, 112 माइनस आया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x। इस 112 को इधर ले लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। क्लियर है बंधु, यहां तक हमारा ये आंसर मिल गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम लोग इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू लगवाएंगे। ए क्या मिला हमारा इसके अंदर, ए मिला 1, बी कितना है मेरा माइनस 20, सी कितना है मेरा 112। क्लियर है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इज 1, सी इज 112। क्या बना 2 2 जा 4, 2 बार 0 माइनस 112, 4 4 2 जा 8 4 4 448। ठीक है, तो 448 में से 400 गया तो कितना बचा 8 4 यानी माइनस 48। तो d इज इक्वल टू माइनस 48 आया, यानी ये 0 से छोटा आया। और हमें यहां पता चल गया है कि इसके इक्वल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। सही है यार, तो पॉसिबल है क्या निकालना, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम इसको सीधा क्या मेंशन कर देंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपसे पूछा है 4 years ago द प्रोडक्ट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो आप यहां पे सीधा क्या मेंशन करोगे भाई, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है और नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम प्रेजेंटेज उनका अच्छे से नहीं बता पाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके बंधु, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ दिस मच, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर एंड एरिया के बात किया है, किसका, रेक्टेंगल का। मुझे याद होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पेरीमीटर तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। पेरीमीटर किसी भी शेप का क्या होता है यार, उसकी बाउंड्री को मेजर करना पेरीमीटर कहलाता है। यानी एक रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, यानी 2 ब्रेथ 2 लेंथ, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, दोनों में कॉमन क्या है 2, बच गया l प्लस बी। इतना बेसिक याद है, इसी का यूज यहाँ फॉर्मूला में होगा। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर मेंशन किया है गिवन पेरीमीटर कितना दिया है यार, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर। ठीक है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है भाई, तो पहला मैं कंडीशन में मानता हूं कि लेट लेंथ बी x, सो ब्रेथ विल बी। भाई लेंथ मुझे पता है कि x है, तो मैं दोनों की जगह पे क्या लिखूंगा 2x, लेकिन मुझे ब्रेथ नहीं पता, लेकिन वो किसके बराबर है 80 के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख के उसको उधर ले जाऊंगा 80 माइनस 2x, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं क्या करूंगा यार, ये फॉर्मूला है मेरा पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे हम लोग, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है यार 80 इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू हमने x मानी प्लस बी ऐसी रहने देते हैं। हम लोग बी निकालने की बी को लिखेंगे क्या एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी लिखा,
ये सब एज यूजुअल लिख दिया, एल को मैंने एक्स मान लिया था। बी हमें लिखना क्या है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये जो 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, 2 बन जा, ये बन गया 40, ये 40, ये एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स। वाओ, मुझे ब्रेथ मिल गया यार। मैं ब्रेथ को क्या मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, मेरे को ब्रेथ मिला 40 माइनस एक्स, लेंथ ये मिला, ब्रेथ ये मिला। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 400। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। ये क्या है भाई 400। एल क्या है आपका एक्स, लिख दो एल एक्स, इंटू बी कितना है आपका 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बना 40x, इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, मैं इसको उस साइड लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, इधर पूरा 0, उधर हो जाएगा जाके माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाके एक्स स्क्वायर, ये 40x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 40x और ये प्लस 400। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला, किस तरीके का इक्वेशन मिला है देखो, हमें मिला ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a मुझे क्या मिला है, a 1 के बराबर है, b किसके बराबर है माइनस 40 के, c किसके बराबर है 400 के। मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 40 है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 लग जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख लो आप पूरा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या आएगा 4 4 जा 16 00 माइनस 4 4 जा 16 00, यानी d की वैल्यू कितनी आई 0, यानी इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया कि इक्वल रूट्स आने वाला है। इक्वल रूट्स आएगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, फॉर्मूला याद है आपको कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। दोनों कंडीशन से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है माइनस 40 और खुद का भी माइनस है, तो माइनस 40, एक बार प्लस अंडर रूट पूरा 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, एक बार प्लस माइनस लिखो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, सेम टू सेम यही आने वाला है। तो माइनस माइनस 2 1 जा 220 जा, x की वैल्यू कितनी है यार 20। ठीक है, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आएगी 20। समझ गए, तो हम किसी भी एक वैल्यू को यूटिलाइज कर लेंगे क्योंकि दोनों का सेम रूट है। ठीक है भाई, सेम रूट है। हमने क्या माना था लेंथ को, ये देखो लेंथ को हमने क्या माना था x, यहाँ पे मैं पुट करने की कोशिश करता हूं, मेरा लेंथ निकला है 20। ठीक है जी, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 20, ब्रेथ क्या है 40 माइनस 20, है ना, 40 माइनस 20 ये हो गया लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ क्या होगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों कितने मिले 20 मीटर। मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू सेम है, ऐसे कैसे, क्यों कहीं लिखा हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ स्क्वायर के लिए है ना यार, स्क्वायर के चारों साइड सिमिलर होंगे तब जाके वो स्क्वायर कहलाएगा, ऐसा तो रेक्टेंगल के लिए नहीं कहा गया है। एक लेंथ है एक ब्रेथ है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे आपको इक्वल रूट्स मिला, अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में आया। दोस्तों यहाँ पे आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी जाके क्वेश्चंस लगेंगे। बेस जितना मजबूत होगा उतने स्ट्रांगली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू सब्सक्राइब द चैनल आकांक्षा एकेडमी प्रिपरेशन क्लासेस। ओके, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे हिम्मत देगा कि मैं आपके पास बहुत जल्द एक नए वीडियो एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आ सकूं। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए, शेयर करें। ओके, उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको ढेर सारा प्यार कीजिए।
ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू सून।